बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मशाइख पीराने उज़्ज़ाम के आदाब के सिलसिले में अब एक नई उन्वान के तहत मैं गुफ्तगू करूँगा। तरतीबवार 1 2 3 4 5 नंबर, इस तरीके से नंबर भाई एक एक करके आदाब मैं बयान करूँ ताकि लोगों को दिमाग में याद रहे कि इसमें ये मेरी जो भी गुफ्तगू होगी, मेरी मालूमात में जिन जिन औलियाए कराम के अक़वाल हैं, उन सब के अक़वाल की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला आदाब जो उन लोगों ने अपने मुरीदों को सिखाए हैं और जिन आदाब के ज़रिए जो आदाब सीख करके ये लोग कुर्ब के मंजिलों में पहुँचे, उसमें से इंशाअल्लाह तबारक व तआला हस्बे तरतीब में 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर बाई नंबर आपको बताना शुरू करूँगा ताकि मुरीद होने के बाद सही मानों में उसके फ़वाइद आप हासिल कर सके। बग़ैर अदब के इश्क भी गुमराही है, बग़ैर अदब के इश्क भी गुमराही है। अगर इश्क में, अब इश्क एक पाक कैफियत का नाम है, बहुत लतीफ़ शय है, लेकिन अगर उसमें भी अदब ना हो तो वो गुमराही है। बेटी से भी मोहब्बत होता है लेकिन बेटी के आदाब उसमें है। माँ से भी मोहब्बत होता है, माँ का एहतराम है। बीवी से भी मोहब्बत है मगर बीवी को, माँ, बेटी, बहन और बीवी, ये चारों औरत ही हैं, बराबर है। ये चारों औरत ही है और चारों से मोहब्बत आपको है, मगर सबके इश्क और सबकी मोहब्बत के आदाब हैं। बात समझ में? अब बेटी से आप मोहब्बत करोगे तो बेटी के आदाब के हिसाब से, माँ से मोहब्बत करोगे तो उसके आदाब से, और अगर इसका उल्टा फिल्टा हुआ तो उसको क्या कहते हैं? गुमराही है। तो इश्क मोहब्बत भी इतनी पाक शय है, इतनी कामिल चीज़ है, लेकिन अगर उसमें भी अदब ना हो, शामिल हो, तो भी गुमराहियत तक ले जाती है। तो ठीक उसी तरीके से तरीक़त की दुनिया में सुलूक, राह सुलूक के अंदर भी इसीलिए मशाइख़ीन कराम ने अदब पर बहुत ज़्यादा फोकस किया कि बंदे को अगर अदब नहीं आता है तो वो गुमराह होने के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा उसके लिए है। अब औलियाए कराम के अक़वाल के रोशनी में मैं तरतीबवार इसलिए बताऊंगा ताकि लोगों के दिमाग में ये बातें बैठ जाएं। कोई भी सालिक मशाइख की मोहब्बत और ख़िदमत के बगैर अपनी अच्छी हालत पर नहीं रह सकता। कोई भी तालिब, कोई भी मुरीद अपने पीर के अदब व एहतराम के अलावा वो ठीक हालत में नहीं रह सकता। अगर इसके सिवा उसने किया नहीं, अगर अपने पीर का अदब व एहतराम नहीं किया तो वो आगे चल कर के गुमराह ज़रूर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि अपने पीर से अदब और मोहब्बत दोनों किया जाए। दूसरा, जो शख्स किसी शेख व मुर्शिद के तरीक़त, किसी क्या नाम है, पीर, किसी शेख के पास ना जा कर के उनसे तरबियत ना ले कर के अगर वो तरीक़त का दावा करे, बात समझ में नहीं? वही शख्स जो है बग़ैर शेख मुर्शिद के तरीक़त का दावा करे कि मैं बहुत अहले तरीक़त हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, अगरचे उस अपने दावे में वो इतना सच्चा उतर जाए कि उससे करामात का ज़हूर हो जाए, क्या हो जाए? अजीब चीज़ें उससे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं, तो आप सिर्फ उसको इस्तदराज ही कह सकते हैं। नज़रों का धोखा और जादू के ज़रिए जो किया जाता है, चूँकि इस तरह के क्या नाम है फेल, इस तरह के क्या नाम है अकल में ना आने वाली चीज़ें, ये शैतान और नफ्स के तरफ से भी हो सकते हैं। अगर कोई शख्स तरीक़त की बात करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका कोई तरीक़त का रहबर और पीर हो। इसके बगैर वो बंदा नफ्स और शैतान के जाल में ऐसा फंसेगा कि ना वो दुनिया का रहेगा ना वो आखिरत का रहेगा। तीसरा, हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो शख्स बगैर किसी मुक्तदा के इस राह में कदम रखे वो खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। जो शख्स मशाइख के आदाब व एहतराम छोड़ देगा
अल्लाह ताला उसको अपने बंदों मुकर्रबीन की नज़रों से नापसंदीदा बना देगा। बात समझ में? जो शख्स इस राह में अपना रहबर किसी को ना बनाए और वो दूसरों की रहबरी करे, तो उसका हाल वही मिले होगा कि जाका पीर हो आंधरा, चेला खरा निरंद, अंधे को अंधा मिला, पड़े काल के फंद। जब इसने खुद ही किसी से नहीं सीखा तो ये कहाँ से सिखाएगा? चूँकि तरीक़त के अंदर उसका शेख होना ज़रूरी है, उसकी बारीकियाँ, उसकी क्या नाम है, उस राह के जो ख़तरात हैं, चूँकि वो उन राहों से गुज़रा होगा तो आपको उस राह की खबर देगा। ये तरतीबवार 3 आदाब मैंने सिखाए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके बाद और तफसील से काफ़ी वाक़यात के साथ ये वाक़यात हम आपकी बारगाह में अर्ज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मशाइख़ कराम के आदाब, उनका आदाब बजा लाने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमारे अंदर मुरीदीन के अंदर अगर किसी तरह की बेअदबी हो, कोई कमी हो, तो अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल, उनके असहाब की तुफ़ैल, उनके अंदर अदब पैदा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान राहिमीन।